Hey guys, welcome back to my channel. So in previous video we discuss about structure and functions of cytoskeleton. So आज हम पढ़ने वाले हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। सीलिया की अगर हम बात करें तो ये न्यूमरस हो सकते हैं और फ्लैजिला की बात करें तो इनका नंबर लिमिटेड होता है। ओके, बट फ्लैजिला का साइज बड़ा होगा और सीलिया जो है वो माइन्यूट होगे। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। सपोज ये दो बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के ऊपर माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीलिया। और ये है फ्लैजिला जो साइज में बड़ा है एज कम्पेयर टू सीलिया। सो दैट इनका साइज इसलिए बड़ा होता है कि ये कम नंबर के बाद भी ये अपने बड़े साइज के हिसाब से ये बैक्टीरिया को मूव करा सके। ओके, तो अब हम देखते हैं एक्चुअल में इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सो सीलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। ओके, तो सीलिया है ये छोटी छोटी आउटग्रोथ है और जो फ्लैजिला है ये लॉन्ग आउटग्रोथ है, लेकिन दोनों आपकी सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। ओके, सीलिया आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज। सीलिया आपकी छोटी होती है साइज में और इनका नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला। और फ्लैजिला आपका बड़ा होता है साइज में और इनका नंबर जो है ये आपका लिमिटेड रहता है। ओके, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क्स लाइक ओर्स। नाउ व्हाट इज वर्किंग लाइक ओर्स? अगर आपने कभी नाव चलते हुए देखी है तो आप लोग क्या करते हैं, चप्पू लेकर पानी को पीछे की साइड ढकेलते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ रिलेटिव काइंड ऑफ मोशन कि आप पानी को पीछे की साइड ढकेल रहे हैं तो आप अपनी नाव को आगे की साइड पुश कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर समथिंग्स विच आर ऑल्सो अप्लाइज इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब आपका जो सीलिया है वो कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं और वो इतने अच्छे तरीके से मूव करते हैं कि वो सराउंडिंग फ्लूइड को एक पर्टिकुलर साइड में भेजने का काम करते हैं। ओके, सो ये और की तरह काम करते हैं, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ इधर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। यानी ये आपके सेल की मूवमेंट करा सकते हैं या फिर ये सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट करा सकते हैं। लेकिन जो मूवमेंट पूरे सेल की जो मूवमेंट में जो मेन रोल है ये आपका फ्लैजिला का है। ओके, अब आपका प्रोकैरियोट का फ्लैजिला और यूकैरियोट का फ्लैजिला ये दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फ्लैजिला जो होगा प्रोकैरियोट का ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ रहेगा, जबकि आपका जो यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला रहेगा ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहेगा। ट्यूबुलिन में एक वर्ड आता है ट्यूब्यूल, तो ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल का बना रहेगा। ओके, The electron microscopic study of a cilium or flagellum shows that they are covered with plasma membrane। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आउटग्रोथ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड दिखेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। सो दिस इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। बट इससे पहले ये देखेंगे कि ये सीलिया एंड फ्लैजिला निकलते कहाँ से है। तो ये निकलते हैं बेसल बॉडी से। सो नाउ दिस इज द डायग्राम। ये देखो यहाँ पर जो तुम्हें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से ये ओरिजिनेट हो रहा है स्ट्रक्चर जो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि बाहर की जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ क्यों है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही तो ये एक्सटेंशन से आउटग्रोथ होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके, तो देखो यहाँ पर ही आपको बहुत सारे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स क्या है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स माइक्रोट्यूबुल्स है और यहाँ पर डबलेट माइक्रोट्यूबुल्स है। देखो यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रहे होंगे एक साथ में, और ये कितने डबलेट है चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 डबलेट्स। ओके, तो डबलेट्स तो 9 हो गए और 2 डबलेट, तो ये यहाँ पर जो सेंटर में दिख रहे हैं, यहाँ सेंटर में 2 डबलेट दिखाई दे रहे हैं। तो 9 कितने हो गए पेरीफेरी वाले और 2 कहाँ पर है, सेंटर पर। ओके, तो सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूबुल की जो अरेंजमेंट होती है वो है 9+2 अरेंजमेंट। ओके, और यहाँ पर सारे के सारे डबलेट है वो आपस में कनेक्टेड है। ये देखो ये जो ग्रीन कलर की जो ब्रिज दिख रही है ये सारे के सारे लिंकर्स है। इनको लिंकर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 डबलेट को कनेक्ट कर रहे हैं और ये लिंकर्स बने होते हैं नेक्सिन नाम की प्रोटीन से। ओके,
और ये सारे के सारे डबलेट जो सेंटर का जो पार्ट है उससे भी कनेक्टेड है। देखो ये जो डंडी बनी हुई है ना, ये जो ब्लू कलर की जो डंडी दिख रही है ये भी 9 है, क्योंकि हमारे डबलेट भी 9 है। एक चीज़ और देखो, जो सेंटर वाला है ना वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू माइक्रोट्यूबुल जो सेंटर पर प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला।